Good morning, students. In this video, we'll try to understand how to use dare as semi-modal auxiliary and as a main verb. When we use dare as a semi-modal auxiliary, it means to be brave, reckless or rude enough to do or try something. जब हम dare को as semi-modal auxiliary use करते हैं सेंटेंस में, तो इसका मतलब होता है to be brave, अपने आप को ब्रेव शो करना, रेकलेस होना, दुस्साहसी टाइप का होना या रूड हार्श होना या इम्पोलाइट होना। इसको हम डेयर के साथ में एज डेयर को सेमी मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज करके हम एक्सप्रेस करते हैं। एंड व्हेन फंक्शन मॉडली मींस जब डेयर एज ए मॉडल वर्ब यूज होता है, इट डज नॉट कॉन्जुगेट फॉर पर्सन और टेंस। जैसे कि हमें मालूम है मॉडल ऑक्सिलरीज कॉन्जुगेट नहीं करती, अपना स्वरूप चेंज नहीं करती। एंड वी ऑल्सो नो दैट डेयर इज यूज्ड एज अ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी एज वेल एज मेन वर्ब। तो जब इसको सेमी मॉडल वर्ब की तरह से यूज करते हैं तो डेयर अपने आप को कॉन्जुगेट नहीं करती थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। मीन्स एस या ई एस इसके साथ में एस नहीं लगता है इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही डेयर क्रॉस मी अगेन, हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में मेन वर्ब एफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब कॉन्जुगेट हो जाती है और उसके साथ में या तो एस लगता है या ई एस लगता है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में जो डेयर वर्ब है वो एज ए मॉडल ऑक्सिलरी यूज हुई है, इसलिए यहाँ पर ही के साथ में किसी भी तरह से अपने आप को कॉन्जुगेट नहीं कर रही है, अपने बेस फॉर्म में ही रहती है। इफ ही डेयर क्रॉस मी अगेन, बिकॉज मेन वर्ब यहाँ पे क्रॉस है, डेयर एक मॉडल ऑक्सिलरी है इस सेंटेंस में। इफ ही डेयर क्रॉस मी अगेन आई मेक श्योर ही पेज डियरली फॉर इट। डियरली से यहाँ पे मतलब है हेवीली, अगर फिर से वो मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करेगा तो आई मेक श्योर ही पेज डियरली फॉर इट, कि उसको बहुत हेवीली इसके लिए पे करना पड़ेगा। डेयर भी नीड की तरह से मोस्टली नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है एज सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। एंड एज ए सेमी मॉडल वर्ब डेयर मोर ऑफन टेक्स नॉट। नॉट का यूज करता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है डेयरंट, और रेयरली ही इस कॉन्ट्रैक्शन को यूज करते हैं, ज़्यादातर डेयर नोट करके ही यूज किया जाता है। और डेयर नॉट का मतलब होता है लैक ऑफ करेज। डेयर का मतलब होता है करेज का होना, रेकलेस होना, रूड होना। लेकिन जब हम नेगेटिव बना देते हैं, डेयर नॉट लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में लैक ऑफ करेज को एक्सप्रेस करता है डेयर नॉट। दीज आर द एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ही डेयर नॉट मीट द ऑफिसर, उसमें ऑफिसर से मिलने की हिम्मत नहीं है। ही इज नॉट दैट करेजियस इनफ कि ऑफिसर से मिल सके। ही डेयर नॉट मीट द ऑफिसर, कि ऑफिसर से मिलने का साहस उसमें नहीं है। नेक्स्ट, शी डेयर नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट दिस अफेयर, इस मामले के बारे में उसमें मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछने का साहस नहीं है। शी डेयर नॉट, उतना करेज उसमें नहीं है। तो डेयर नॉट यहाँ पर लैक ऑफ करेज, करेज का नहीं होना एक्सप्रेस करता है। आई डेयर नॉट प्रेस द इशू एनी फर्दर, कि इस इशू को और ज़्यादा प्रेस करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। दे डेयरंट या डेयर नॉट गिव हिम अ रीज़न टू बी एंग्री, कि उनमें इतना करेज या इतना साहस नहीं है कि उसको एंग्री कर सके, उसको नाराज कर सके, इतना डेयर उनमें या इतना करेज उनमें नहीं है। तो इस तरह से डेयर के साथ में नॉट यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और मॉडल वर्ब इस तरह से डेयर का यूज होता है। मींस करेज का होना डेयर, करेज का नहीं होना डेयर नॉट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एज यूजुअल जो सब्जेक्ट है वो इन्वर्ट हो जाता है डेयर के साथ में। मींस सब्जेक्ट से पहले डेयर लग जाता है और इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं डेयर को एज ए सेमी मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हुए।
फॉर एग्जाम्पल, हाउ डेयर शी टॉक टू मी लाइक दैट. हाउ डेयर शी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की डेयर के साथ में, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है. इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बाद में आता है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आती है जिसके साथ में हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है, या मॉडल वर्ब आती है. तो शी, हाउ डेयर शी, और अगर ये क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं वो पहले आ ही जाते हैं. हाउ डेयर शी टॉक टू मी लाइक दैट, मुझसे इस प्रकार से बात करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी. तो हाउ डेयर शी टॉक टू मी. यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में डेयर के साथ में हमने एस नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ डेयर एज ए सेमी मॉडल ऑक्सिलरी हम यूज कर रहे हैं, एंड सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट कॉन्जुगेट विद टेंस और पर्सन. नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ डेयर यू से दैट आई कॉपीड योर नोट्स. मैंने आपके नोट्स कॉपी किए हैं, ऐसा कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई. नेक्स्ट, डेयर यू टेल योर टीचर अबाउट योर कंडक्ट. आप क्या आप में अपने कंडक्ट से यहाँ पे मतलब है आचरण या व्यवहार के बारे में, खुद के व्यवहार के बारे में अपने टीचर को बताने की हिम्मत है. डेयर ही मेडल विद द लॉज ऑफ नेचर. क्या उसके अंदर लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम के साथ, मेडल मीन्स इंटरफेयर करने की हिम्मत है. तो इस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं डेयर के साथ में, जब डेयर को एज ए सेमी मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं और हर सेंटेंस में एक मेन वर्ब रहती है. फॉर एग्जांपल, इन द फर्स्ट सेंटेंस डेयर मॉडल ऑक्सिलरी है, टॉक इज द मेन वर्ब. देन डेयर इज मॉडल ऑक्सिलरी, से इज द मेन वर्ब. डेयर इज मॉडल ऑक्सिलरी एंड टेल इज द मेन वर्ब. डेयर इज मॉडल ऑक्सिलरी एंड मेडल इज मेन वर्ब. डेयर को हम मेन वर्ब की तरह से भी यूज करते हैं, और दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि जब डेयर को मॉडल ऑक्सिलरी कैसे यूज करते हैं, अभी हमने देखा, एंड हाउ इट इज टू बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब इन ए सेंटेंस. लेट अस सी. डेयर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एन intransitive मेन वर्ब. आई होप यू रिमेंबर intransitive वर्ब कौन सा होता है. intransitive वर्ब जो कि जिसमें एक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, मूव फॉरवर्ड नहीं होता, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत यहाँ पर नहीं होती. विद द सेम मीनिंग एज द मॉडल वर्जन. मॉडल वर्जन में जो डेयर का मीनिंग रहता है, वही एज ए मेन वर्ब भी डेयर का मीनिंग रहता है. मीन्स रेकलेस होना, करेजियस होना, या हार्श होना, रूड होना. एंड व्हेन इट फंक्शंस एज ए मेन वर्ब, इट इज एबल टू कॉन्जुगेट फॉर पर्सन एंड टेंस. और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मेन वर्ब की तरह से डेयर को यूज किया जा रहा है तो ये कॉन्जुगेट करेगा पर्सन या टेंस के हिसाब से. एंड इट कैन बी फॉलोड बाय अ वर्ब इन आइदर इट्स बेस और इन्फिनेटिव फॉर्म. मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, जो जो जिसमें वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में ही रहती है, मीन्स टू नहीं आता है, किसी भी तरह का तरीके का उसमें चेंज नहीं होता. लेकिन जब डेयर के साथ में हम डेयर को जब एज मेन वर्ब यूज करते हैं, तो ये अपनी बेस फॉर्म में भी रह सकता है और टू के साथ में भी इसको यूज किया जा सकता है. और टू ऑप्शनल रहता है, मीन्स उसको यूज करें या नहीं करें, दैट्स अप टू आवर चॉइस. वो दोनों ही तरह से करेक्ट होता है. एग्जाम्पल्स, I can't believe he dared to stand up to the boss. I can't believe, मुझे यकीन ही नहीं होता. He dared, यहाँ पे past tense की बात हो रही है, because यहाँ dare मेन वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब बन के यहाँ नहीं आया है. He dared stand up to the boss. stand up से मतलब है stand up to someone means किसी को confront करना या defy करना, या किसी के सामने रिजिस्ट करना. तो मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो अपने बॉस के सामने भी उसको डिफाई कर सकता है, इतनी उसमें हिम्मत है. आई कांट बिलीव ही डेयर्ड टू, कि उसने इतनी हिम्मत की कि अपने बॉस को रिजिस्ट किया उसने. आई कांट बिलीव. नेक्स्ट, नो वन डेयर्स टू क्वेश्चन माई अथॉरिटी. यहाँ पर डेयर के साथ में एस
यूज हुआ है। डेयर यहाँ मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस बना हुआ है। नो वन डेयर्स टू क्वेश्चन माई अथॉरिटी, मेरे अथॉरिटी को क्वेश्चन करने का, मेरी अथॉरिटी पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। ये एज ए मेन वर्ब हम डेयर को यहाँ पर देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं। When dare is used as a main verb, it must take the auxiliary verb do to form interrogative and negative sentences. यहाँ इस स्लाइड में हमने affirmative sentences किए थे dare as a main verb के साथ में, और यहाँ अभी हम देखते हैं कि जब dare को हम as main verb यूज करते हैं तो उसके साथ में interrogative sentences and negative sentences बनाने के लिए हम क्या करेंगे। जब एज ए मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं तो हम डेयर नॉट यूज कर लेते हैं या डेयर के बाद में सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन व्हेन डेयर इज यूज्ड एज ए मेन वर्ब तब हमें क्वेश्चन बनाने के लिए या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वी यूज डू एज ऑक्सिलरी। डू हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं डेयर के साथ में अगर हमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। और डू के वेरियस फॉर्म्स आपको पता ही है, डू, डिड, डन, ये सारे हम कर चुके हैं। एंड as we saw in the section on primary auxiliary verbs, it is do rather than the main verb that conjugates for tense, person and number in this case. इस केस में जब हमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं डू के साथ में, डू हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तब हमें पता है कि जो मेन वर्ब है वो तो कॉन्जुगेट नहीं करती है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके साथ में यूज होती है और वही नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज डिड दे डेयर टू गो थ्रू विद इट। टू गो थ्रू विद इट मीन्स टू एक्सपीरियंस समथिंग, कुछ डिफिकल्ट चीज को एक्सपीरियंस करना। डिड दे डेयर टू गो थ्रू विद इट, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि उन्होंने ये सब काम एक्सपीरियंस कर पाए। वो पास्ट टेंस है और क्वेश्चन बनाना है तो डिड मीन्स डू जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसका ही ये वर्जन है, डिड उसी का पास्ट टेंस है डिड। डिड दे डेयर टू गो थ्रू विद इट, तो क्या उनमें इतनी हिम्मत थी, क्या वो उतने साहसी थे कि इस कठिन काम को एक्सपीरियंस कर पाए। नेक्स्ट नेगेटिव बनाना है तो हमें ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी डू की हेल्प लेनी पड़ेगी। ही डजंट डेयर टू आर्ग्यू विद द प्रिंसिपल, उसमें प्रिंसिपल के साथ में आर्ग्यू करने का साहस नहीं है, बहस करने का साहस नहीं है। तो मेन वर्ब जब हम डेयर को एज मेन वर्ब यूज करते हैं और नेगेटिव बनाना है तो हमें डेयर नॉट नहीं बल्कि प्राइमरी ऑक्सिलरी डू की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसका जो भी वर्जन हमें यूज करना है, डू या डिड। एंड देन क्वेश्चन बनाने के लिए भी हमें डू जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसी की हेल्प लेनी पड़ेगी और उसके साथ में मेन वर्ब डेयर का यूज करेंगे। डेयर कैन ऑल्सो मीन टू चैलेंज समवन टू डू समथिंग। डेयर जब हम यूज करते हैं सेंटेंस में तो किसी को चैलेंज करना हो तब भी डेयर का यूज करते हैं, और कुछ ऐसा काम करने के लिए चैलेंज करना जिसमें करेज, बोल्डनेस या रेकलेसनेस की जरूरत हो। And in that case, it must take a noun, pronoun or infinitive as a direct object. It cannot be used modally with this meaning. ये जो meaning अगर हमें दिखाना है, to challenge someone to do something that requires courage, boldness और recklessness. इस मीनिंग को दिखाने के लिए dare is always used as a main verb only. As a modal verb, dare का यूज चैलेंज करने में नहीं होता। एग्जाम्पल, I dare you to ask the father for the tour. मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फादर से टूर के बारे में पूछने के लिए। I dare you, यहाँ dare मेन वर्ब है और इसके बाद में you एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, you प्रोनाउन। I dare you to ask the father for the tour.
फादर से टूर के बारे में पूछने के लिए मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। नेक्स्ट, आई हैव नेवर बीन डेयर्ड टू रेस समवन बिफोर। आई हैव नेवर बीन डेयर्ड कि मुझे इसके पहले कभी चैलेंज नहीं किया गया। आई हैव नेवर बीन डेयर्ड टू रेस, यहाँ पर डेयर मेन वर्ब है। आई हैव नेवर बीन डेयर्ड, आई हैव नेवर बीन चैलेंज्ड टू रेस समवन बिफोर, इसके पहले मुझे किसी ने किसी के साथ में रेस करने के लिए चैलेंज नहीं किया। आई हैव नेवर बीन डेयर्ड, किसी के द्वारा मुझे चैलेंज नहीं दिया गया। So this is how we use dare as a modal verb and dare as a main verb.